हेलो हेलो टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है। वेलकम है। कैसे आप लोग हैं, क्या हाल चाल है? फुल मॉर्निंग में आप लोग का पूरी तरीके से स्वागत है। सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल टीच वाले हौसला को इस तरीके से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं जिस तरीके से स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप लोग सारे लोग लाइक करें, कंजूसी मत करें, लाइक को बढ़ाएं। और आज 14 सितंबर है और रविवार का दिन है, तो भाई ये जरूरी है। और देखिए यहाँ पे आज अष्टमी का तिथि है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार से। इसके उपरांत नौमी तिथि लगेगा, 3:06 के बाद से नौमी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। और आज का पूरी खबरें देखेंगे, पूरे भारत की खबरें, पूरे 28 राज्य की खबरें, पूरी सरकारी नौकरी से रिलेटेड पूरी खबरें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे लोग सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टीच वाले हौसला को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और घंटी को दबा देंगे जिस तरह स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है करके। वहां पे आप लोग सारे लोग ये काम करें भाई, और फेसबुक को फॉलो कर दे। इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि के साथ भारत की राजभाषा को स्वीकार किया था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है भाई। तो आप लोग पूरी खबरें देखने को यहाँ पर मिलेंगे। सारे लोग सब्सक्राइब सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें टीच वाले हौसला को, और फेसबुक को फॉलो करें, इंस्टा को फॉलो करें अगर हमसे कनेक्ट रहना है तो। समझ रहे हो? देखो, नेपाल पीएम सुशील कोर्की के सामने आई पहली मुसीबत। यहाँ पर नेपाल में सुशीला कोर्की यानी कि अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी है। शुक्रवार को सुशीला कोर्की ने पीएम पद की शपथ ली है। पद संभालते ही पहली मुसीबत आ गई है जेएनजी क्रांति के मृतक प्रदर्शनकारियों के लिए भाई। तो नया यहाँ पर परिवार का नया प्रदर्शन तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, पीएम मोदी ने 1200 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन, स्थानीय लोगों से की है मुलाकात भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट देखने को। प्रधानमंत्री मोदी जो है यानी कल किया था 13 सितंबर को मणिपुर में के दौरे पर थे। वह 2 साल पहले वो यानी कि 2023 में जातीय हिंसा के भड़कने के बाद यह मणिपुर की उनकी पहली यात्रा है। वे चुराचांदपुर पहुंच गए। उन्होंने मणिपुर के लोगों को 8500 करोड़ की विकास योजना का भी सौगात दिया। और देखो, मदर डायरी और अमूल्य दूध होगा सस्ता, 22 तारीख से कम हो जाएगी कीमतें। जाने कितने कीमतें होंगे भाई? यानी कि 14 सितंबर के बाद से मदर डायरी के दूधों की कीमतों में कम होने जा रही है। और वही मूल्य भी यूएसडी दूध की कीमतों में भी होगी, जीएसटी कटौती के दाम के चलते। मतलब 22 के बाद से पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल टीच वाले हौसला को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, घंटी को दबाएंगे, जरूरी है। और फेसबुक और इंस्टा को फॉलो करेंगे और हमसे कनेक्ट रहना है तो। देखिए, बड़ी खबर, वृंदावन के बांके बिहारी में वीआईपी पर यहाँ पर व्यवस्था में वीआईपी प्रदर्शन के बंद करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा कई अन्य फैसले लिए गए। और आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप को चैनल को भी जो है वहां पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप को फॉलो करेंगे, क्योंकि वहां पर न्यूज कटिंग हम सेंड करते हैं। आपको घर बैठे पीडीएफ सारे न्यूज की खबरें मिलेंगी। और देखिए, जन वितरण प्रणाली की 141 दुकानों को लाइसेंस रद्द। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पीडीएस दुकानों में अनियमितता की सख्त कार्रवाई की। कम अनाज तोलने की शिकायत पर 141 दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और 91 दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज। लापरवाही के चलते 7 आपूर्ति अधिकारी निलंबित हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट। दुकानों का अनाज कम दे रहे थे, मतलब 5 किलो जगह पे 4 किलो दे रहे थे, इसी कारण से उनको हटाया गया है। अब देखिए, यूपीआई यूज करते समय कभी भी न करें ये गलतियां, पलक झपकते ही खाली हो जाएगी बैंक अकाउंट भाई। देख सकते हो, कभी भी ये गलती न करें। देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ रहा है और लोग यूपीआई का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके चलते समय मतलब कि आपको समय सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसा न करने पर बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इसलिए आप लोग बचें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, किसी को ओटीपी शेयर न करें, कभी भी न करें। नहीं चुकाया लोन तो अब बैंक लॉक कर सकता है आपका फोन। आएगा नया नियम भाई, देख सकते हो, लोन को लेकर के है। आरबीआई का नया नियम ला सकता है। इसके बाद लोन पर भी किए गए फोन्स को लॉक किया जा सकेगा। फोन और एनबीसी लोन न चुकाने पर कंज्यूमर फोन को लॉक कर सकेंगे। इसके कंज्यूमर फोन के इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हालांकि अभी इस नियम को आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। और देखिए, 2 सरकारी बैंकों को 20 सबसे बड़ा बैंकों में शामिल करने की तैयारी। बैंकिंग सुविधाओं में होगा बड़ा बदलाव। देखिए, वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। इस क्रम में देश के 2 सरकारी बैंकों को दुनिया के शीर्ष 20 बैंकों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। अभी देश के सबसे बड़े भारतीय बैंक स्टेट बैंक का स्थान पहले पर है। और देखो, पीएनबी बैंक से 30 सेकंड में चोरी, ग्राहक बनकर आया और रेकी और रुपयों से भरा बैग उड़ा कर ले गया। देख सकते हो, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक और चोर बैंक ने अंदर से ग्राहक का रुपया भरा बैग चुरा लिया गया, जिसकी वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है चोर चोरी करने में सिर्फ मात्र उसको 30 सेकंड लगा और चोरी करके निकल चुका है।
आप देखिए सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोग सारे लोग सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टीच वाले हौसला को लाइक करेंगे और सारे वीडियो पर हाइप कर देंगे भाई, ये जरूरी है टीच वाले हौसला पर। आप देखिए व्यक्तिगत परीक्षण के लिए डीएफ अपडेट अनिवार्य 15 दिनों के भीतर करना होगा। मतलब संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा की परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से कहा है कि वे व्यक्तिगत परीक्षण के लिए अपने डीएएफ को अपडेट कराएं, इसे 15 दिन के भीतर जमा करना होगा। ये मुख्य परीक्षा का है संघ लोक सेवा आयोग का, समझ रहे हो। आप देखो महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 15 से करें पंजीकरण, इन अभ्यर्थियों पर लगा है प्रतिबंध। तो यहाँ पर देख सकते हो 15 से आप लोग को करना है रजिस्ट्रेशन, आप लोग को 15 का ही टाइम दिया गया। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। परीक्षा 23 नवंबर को दो सत्रों में की जाएगी। एडमिट कार्ड 10 नवंबर तक आपका जारी हो सकता है, संभावना बताया जा रहा है। और देखिए यूपीएससी ने मेडिकल ऑफिसर और लेक्चरर समेत 213 पदों पर वैकेंसी निकाली है। तो भाई आप करना चाह रहे तो भर दीजिए, आप लोगों के लिए अच्छे अवसर है। संघ लोक सेवा आयोग ने मेडिकल ऑफिसर लेक्चरर समेत 213 पदों पर भर्ती है। तो ये 2 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी इच्छुक उम्मीदवार अगर आप हैं तो कर सकते हैं, ये जरूरी है। और देखिए आप लोग सारे लोग लाइक करो भाई, बढ़ाओ लाइक को, थोड़ा सा कंजूसी मत करो। देखो कई जगह आई है बायोमेट्रिक उपस्थिति की समस्या, आयोग ने कहा चिंता न करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। बायोमेट्रिक में थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं सीसीई प्रारंभिक परीक्षा आज से शुरू हो जाएगी। कई परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक उपस्थितियां समस्या आ रही है, इससे अभ्यर्थियों में चिंता फैल गई है भाई। इससे कोई दिक्कत नहीं है। आईबी सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, 16 सितंबर से शुरू हो जाएगा एग्जाम। तो 16 से हो जाएगा भाई, तो आज 14 है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। सफल पंजीकरण करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। और परीक्षा टायर 1 16, 17 और 18 सितंबर को ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। तो सारे लोग इसको डाउनलोड करके परीक्षा देंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। और देखो जोन आवंटन सूची और मेडिकल परीक्षा की तिथि जारी, अभ्यर्थी 17 सितंबर को करें यहाँ पर जाने समय। तो देख सकते हो रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए जोन आवंटन और मेडिकल परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते। भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी को दबा दो। लाइक जरूर, सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टीच वाले हौसला को दिखा गया। जिस तरह लाइक है लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी को दबाओ। स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, उसी तरह से आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, घंटी को दबाना है। अब स्क्रीन पर देख रहे हो सारे लोग करो, कंजूसी मत करो भाई। और फेसबुक को फॉलो करो, इंस्टा को फॉलो करो और टेलीग्राम ज्वाइन करो। देखो फर्जी खातों से 10 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी, आईडीएफसी बैंकों का पूर्व असिस्टेंट मैनेजर गिरफ्तार। भाई देख सकते हो आईडीएफसी बैंक के पूर्व असिस्टेंट मैनेजर ने 10 करोड़ से ज्यादा खाते खुलवाए, जिनमें से 10 करोड़ से भी ज्यादा का लेन देन हुआ। और इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी के लिए मैनेजर ही गलती कर रहा है, फर्जी खाता खोल दे रहा है, समझ सकते हो। 10 करोड़ रुपये का इसमें लेन देन हो चुका है। 3 साल की एफडी पर ये बैंक दे रहा है तगड़ा ब्याज। तो बचे आप लोग, किसी भी अनवांटेड बैंक के अकाउंट को आप लोग ये भरोसा मत कर लें कि वो बैंक मैनेजर है, वो भी आपके साथ धोखा कर सकता है। देखिए अगर आप सीनियर सिटीजन है तो किसी तगड़े ब्याज की एफडी का तलाश रहे तो यहाँ पर आपके लिए बड़े की साबित हो सकती है। दरअसल कुछ बैंक अभी भी वरिष्ठ नागरिकों को जिसे यहाँ पर 8.25% तक का ब्याज दे सकता है, समझ रहे हो। तो सीनियर सिटीजन को सिर्फ दे सकता है, बाकी लोगों को नहीं। ये चीजें आप याद रखें। और देखो सोने के दाम घटे हैं और महंगी हुई चांदी। यहाँ पर देखो पितृ पक्ष या श्राद्ध के दिनों में सोना और चांदी महंगा सस्ता होता रहता है। 13 सितंबर को सोने के दाम में घटे और चांदी के दाम बढ़े। चारों महानगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में सोने के दाम थोड़ा रेट अलग अलग शहर के हिसाब से हो रहा है। और देखो एलन मस्क ने लगा ली है लंबी रेस, बहुत पीछे छूट गए एलिसन गौतम अडानी की टॉप 20 में वापसी कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़े अपडेट। दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क की नेटवर्थ में पिछले 2 दिनों में जबरदस्त तेजी आई है। हाल ही में कुछ और ओरेकल के फाउंडर्स लेरी एलिसन से पिछड़ गए थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी पोजीशन को अपनी कायम रख चुका है। और देखो कोविड वैक्सीन के बच्चों की मौतों से कनेक्शन, फाइजर, मॉडर्ना और नोवावैक्स के शेयरों की भी हुई है पिटाई। भाई देखो अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कोविड के टीकों को बच्चों की मौतों से जोड़ने की योजना के कारण फाइजर, मॉडर्ना और नोवावैक्स के शेयरों में कल भारी गिरावट देख रहे हो। देखो सेंसेक्स निफ्टी आप लोग अच्छे तरीके से देखें, कभी भी गिरता है कभी भी चढ़ता है। भाई आईपीओ में लगाते हो आप लोग,
ये चीज आ रहा है। एनएससी बीएससी अलग अलग होता है, निफ्टी 50, तो जहां के जिस हिसाब से आप लगाओगे, ग्रो हो गया, एंजल 1 हो गया, तो अपना हिसाब से करना है आपको, ठीक है। और कोई इंश्योरेंस पे लगाता है, कोई एसआईपी में लगाता है, तो अपना अपना देखना, नुकसान भी हो सकता है, चैनल कोई गारंटी नहीं लेता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो इंग्लैंड पहले सदस्य देश है जहां फटाफट क्रिकेट में 300 रन आंकड़ा पूरा, इंग्लैंड जो है यहाँ पर, इंग्लैंड ये पहला देश है। और देखो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर गोवा शाखा से करोड़ों रुपए का गबन हो चुका है। बैंक ऑफ इंडिया की खबरें आ रही है, पूर्व शाखा प्रबंधक निलंबित हो चुके हैं। देखो बैंक ऑफ मैनेजर ही गलती करी है। बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व शाखा प्रबंधक सुदीप सिंकू पर करोड़ों रुपए का गबन का आरोप है। हजारीबाग मंडल कार्यालय ने उन्हें निलंबित कर दिया है। जमशेदपुर के वरीय प्रबंधक विश्वजीत कुमार की रिपोर्ट के अनुसार सेल गोवा के खाते में गबन पाया गया। सिंकू अवैध तरीके से 2.14 करोड़ रुपए का ये देखने को बैंक मैनेजर पर आरोप है। और देखिए एचडीएफसी बैंक की महिला अधिकारी के साथ भरे बाजार हो गया कांड। यहाँ पर देखते हो मैडम चिकची चिल्लाती, एचडीएफसी बैंक के महिला अधिकारी के साथ यहाँ पर भरे बाजार में यहाँ पर उनके साथ छीनताई की गई है। बाइक सवार ने महिला के अधिकारी के बैग छीन लिया। भाई देख सकते हो, महिला खलीफा स्थित एचडीएफसी बैंक से अपने आवास जा रही थी, बैग ही छीन कर फरार हो गया। सोच सकते हो भाई क्या घटना हो रही। और देखो साइबर ठगों को अपने बैंक अकाउंट किराए पर देने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस ने 11 लोगों को इस पर गिरफ्तार किया है। और देखिए थाना अधिकारी हरिश्चंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और बैंकों के मिली संदिग्ध खाते की सूची के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो यहाँ पर किसी को अगर आप अपना खाता रेंट पर देते हो तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। और देखो गाजियाबाद में बैंक अकाउंट बेचने और नोट बदलने के ठग 25 लाख के साथ जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद के गोल्ड सिंथम सोसाइटी में छापेमारी पर एचडीएफसी गैंग का खुलासा, वहीं 25 लाख केस जब्त किया गया। आरोपियों के पास से 100 से ज्यादा खातों की डिटेल मिली है। भाई देख सकते हो खाते ही रेंट पर दिया जाता है। यूपी ग्रामीण बैंक में फर्जीवाड़ा का खेल, जांच हुआ खुलासा, तो डीएम एसडीएम भी चकरा गए हैं माथे उसके। आप केस दर्ज कर लिया गया है भाई यहाँ पर यूपी फर्जी ग्रामीण बैंक में। हरिमपुर के एक ग्रामीण बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड में फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें से एक किसान के नाम पर गलत तरीके से दूसरे व्यक्ति ने 1.52 लाख रुपए का भुगतान किया है। भाई देख सकते हो यहाँ पर बैंक में बुजुर्ग से धोखाधड़ी, एक ठग ने खुद को बैंक कर्मी बताकर उन्हें झांसा दिया और 40,000 रुपये लेकर फरार हो गया। सोच सकते हो भाई बैंक में किसी भी पर भी भरोसा मत करे, जब ब्रांच चाहे तो वहां पर देखे कौन स्टाफ है। देखो लखनऊ में एक बुजुर्ग अपनी बेटी के साथ बैंक ऑफ इंडिया की सीतापुर शाखा में रुपये जमा करने एक ठग ने खुद को बैंक कर्मी बताकर उन्हें झांसा दिया और 40,000 रुपये लेकर फरार हो गया। पुलिस मामला सीसीटीवी फुटेज के आरोपी के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।